क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिलवर आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है। अब ये क्या है? ये श्रृंगार रस है। क्या है? ये श्रृंगार रस है। मोहब्बत में आदमी क्या कर रहा है? गुनगुना रहा है। अब श्रृंगार समझो, श्रृंगार के दो भेद होते हैं समझो यहां पर। जब रति, रति मतलब होता है प्रेम, और रति है एक कामदेव की पत्नी। अब ये जो है आपको परिभाषा समझने की आवश्यकता है कि जब रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों द्वारा पुष्ट होता है, तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। जब रति नामक स्थायी भाव। अब आपको मास्टर परिभाषा बताते हैं रति और यहां पर श्रृंगार। केवल ये चेंज कर दो, बाकी सबकी परिभाषा सेम लिख सकते हो। मास्टर परिभाषा है। यहां शोक नामक स्थायी भाव, तो यहां श्रृंगार रस लिख दो। यहां उत्साह नामक स्थायी भाव लिखोगे तो यहां वीर रस लिख दोगे, तो वीर रस की परिभाषा। बाकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, जितना अच्छा लिखने की कोशिश करोगे उतना ही जबरदस्त मामला रहेगा आपका। ठीक है, इसके दो भेद हैं। अच्छा, जब भी आप श्रृंगार रस लिखो आपको भेद लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह पूछता है कि आप वियोग श्रृंगार लिखिए तो आप वियोग श्रृंगार लिखेंगे। आपको पूछता विप्रलंब श्रृंगार लिखिए तो आप विप्रलंब श्रृंगार यानी लिखिएगा वियोग श्रृंगार, और आपसे पूछता संयोग श्रृंगार लिखिए तो आप संयोग श्रृंगार लिखिएगा। लेकिन अधिकतर क्या पूछता आपसे, केवल कहेगा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और 2 अंक हमसे ले जाइए। समझो, तो यहां आपको केवल यही परिभाषा लिखनी है, चाहे संयोग आए चाहे विप्रलंब आए यानी वियोग आए चाहे संयोग श्रृंगार आए, परिभाषा यही रहेगी। कोई दिक्कत आपको नहीं, थोड़ा सा चेंज करना होगा। संयोग श्रृंगार में क्या लिखेंगे आप? ठीक है, जब नायक नायिका का मिलन हो, है ना, अभी हमने गाना सुनाया उसमें क्या हो रहा है? नायक नायिका का मिलन हो रहा है। क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। ठीक है, नायक नायिका का जहां पे मिलन हो वो संयोग हो रहा है। संयोग हो रहा है तो क्या है? संयोग श्रृंगार है। वहां संयोग श्रृंगार होता है, जैसे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे दैन कहे नटी जाए। नटी जाए, नट यहां पे है कि बतरस अर्थात बातों के रस के लालच में, लाल अर्थात गिरधर श्री कृष्ण की, मुरली लुकाए अर्थात छिपा कर राधा या गोपिकाएं रख देती हैं, और जब मांगते हैं तो सौंह करें, कसम खाती हैं, भौंहन यहां से और आंखों से हंसती भी हैं, देने को कहते हैं तो नट जाए अर्थात मना कर देती। हम कहाँ लिए हैं? आप मुझे ऐसे लगा हम कहाँ लिए आपकी मुरली? हाँ, तो मुरलिया चुराई है उन्होंने। और बातों के रस के लिए कि भाई जब बातें कैसे लड़ाएंगे? है बातें ये अदा होती है बातें लड़ाने की। बातें तभी लड़ा पाओगे आप। किसी से बात लड़ानी है तो किसी कॉपी उठा के बस्ते पर रख लो, ए मेरी कॉपी लाओ। नहीं नहीं मैंने नहीं लिया है, मेरी कॉपी तुम्हारे पास, अरे लाओ लाओ लाओ, नहीं ये लो अपनी, तुम्हारी, ये तुम्हारी है, मैंने नहीं रखा। ये बात करने के ये सब ढंग है। कोई तुमसे बोल नहीं रहा तो उसके साथ शरारत करो थोड़ी बहुत, ऑटोमेटिक बोलेगा भाई साहब तुमने पेन क्यों लिया है, तुमने मेरी कॉपी क्यों ली, तुम इधर पीठ क्यों। अब ऐसे बेंच पे बैठे बैठे पीछे ऐसे लड़ जाओ इस क्लासरूम में, पीछे वाला कहेगा ए का है, सो रहे हो का है, समझ नहीं आ रहा। तो यही है बतरस लालच, बातों के रस के लालच में आकर के राधिका ने लाल अर्थात श्री कृष्ण की मुरली लुकाए के छिपकाए के रख ली। अब जब कहते हैं से मुरली लाओ यार तुम ही रखी है, वो कहते हैं हम नहीं, हम कसम खा जाएं, हम कहाँ रखे हैं, हम कसम खा के कहते नहीं रखे हैं। और थोड़ा थोड़ा आंखों से मुस्कुरा रही हैं, मतलब भौहें उनकी बता रही हैं कि हाँ वो मुरलिया इन्हीं ने चुराई है। तो देने को कहते हैं अरे दे दो यार, तो कहते नहीं हम मना कर देती, नहीं नहीं मेरे पास मुरली नहीं है। यहाँ क्या है, नायक और नायिका का मिलन हो रहा है,
प्रेम रस बरस रहा है, रति स्थाई भाव हो गया है, ठीक है। नायक आश्रय यहां पर नायक है और आलंबन कौन है, नायिका है, यानी राधा यहां पर आलंबन है, यानी जिनकी वजह से प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो नायिका की वजह से रति उत्पन्न हो रही है नायक के मन में, तो नायक हो गया आश्रय, आलंबन हो गई नायिका, ठीक है। अब समझो उद्दीपन यहां पर क्या है, नायिका की चेष्टाएं जैसे मुस्कुराना, हाव भाव उसके, और बंकिम दृष्टि, तिरछी नेत्र, नैनों से मुस्कुराना। अनुभाव क्या है, कटाक्ष करना, कटाक्ष मतलब तिरछी दृष्टि करना, आलिंगन, गले मिलना, चुंबन। संचारी भाव क्या है, लज्जा है, हर्ष है, चपलता है, ये संचारी भाव है, ठीक है।